Hello guys, welcome to your own channel, the Doctor's Corner, and this is Dr. Shakti Singh in front of you. So guys, today I am going to start the topic of English, that is voice. So we are going to start a voice that is the modal voice today in our lecture. Okay, so just see it carefully and understand everything in a good way. Okay, so our topic is modal voice. Okay guys, so modal voice we will continue now. So what is modal voice? तो सबसे पहले आप तो मुझे ये बताओ कि modal क्या होती है, what is modal? जैसे कि मैं बोलूंगा कि modal की डेफिनेशन देनी है तो क्या कहोगे आप? तो आप बोल सकते हो कि modal are a kind of helping verb that are used to express ability, possibility and capability etc. मतलब मैंने क्या बोला, जो डेफिनेशन मैंने बोली वो क्या बोली कि मोडाल क्या है, एक टाइप की हेल्पिंग वर्ब है जो किस चीज में काम आती है, आपकी किसी एबिलिटी, किसी पॉसिबिलिटी या फिर किसी और चीज के को एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर एग्जांपल देखो जरा, पहले इसकी एक डेफिनेशन लिख लो. मोडाल इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब. मोडाल इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब that is used to express ability, possibility, probability, duty, obligation, etc. Okay guys, so this is the definition of modal. So now the term of modal voice. First of all we will understand what a modal is. हम पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि modal क्या होती है. ठीक है, इस डेफिनेशन से अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से देखिए. जैसे कि एग्जांपल है I can run fast. Okay, so I can run fast. In this sentence, इसको ध्यान से देखो. I क्या है आपका, इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट या फिर इसको हम पर्सन भी बोल सकते हैं. ठीक है, कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन. चलो मैं वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो आपकी नेक्स्ट नरेशन की वीडियोस होगी उनमें मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा. अभी यहाँ देखो, अब सब्जेक्ट के बाद आपने हर एक सेंटेंस में देखा था क्या लगती है, हमारी वर्ब लगती है. कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है. ठीक है, हमारी सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होती है? हेल्पिंग वर्ब. लेकिन देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कैन लगा हुआ है. कैन तो अब तक हमने पढ़ा नहीं. हमने तो पढ़ा था इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड या विल शैल. तो उसमें से तो कुछ दिख नहीं रहा है कि कैन का नाम कहीं आ रहा है. तो हमने इसको क्या कह दिया, अब ये सब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है इसलिए हमने इसको बोल दिया मोडाल हेल्पिंग वर्ब. इसके बाद ये रन क्या है? रन को क्या बोलोगे आप? रन को क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट बोल दिया. फास्ट को क्या बोल दोगे आप? फास्ट को आप एक एडजेक्टिव बोल दोगे. ठीक है, बाकी ये सारी चीजें अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रही है तो नो इशू, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच वीडियो. सो नाउ जस्ट फोकस ऑन द मोडाल हेल्पिंग वर्ब. अब मैंने क्या कहा है कि ये कैन जो है यहाँ पे मोडाल हेल्पिंग वर्ब है. अब इसके थ्रू पहले तो इस सेंटेंस का मतलब देखो, आई कैन रन फास्ट. इसका मतलब है मैं तेज दौड़ सकता हूं. मैं तेज दौड़ सकता हूं. तो यहाँ पे जो वर्ड कैन है इसने क्या किया, आई मतलब मेरी किसी एबिलिटी के बारे में बताया. मतलब मेरी एबिलिटी मतलब मेरी क्षमता के बारे में बताया कि हाँ मैं तेज दौड़ सकता हूं, मैं तेज दौड़ सकता हूं. ठीक है, आपका पता नहीं, आलसी हो तो नहीं दौड़ सकते, वैसे दौड़ सकते हो अगर एक्टिव हो आप भी तो. ठीक है, तो इस सेंटेंस में पता लग रहा है कि कैन वर्ड है, इसने क्या किया, किस चीज को एक्सप्रेस करने का काम किया इस सेंटेंस में? एबिलिटी को. ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि मोडाल इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब मेनली हेल्पिंग वर्ब नहीं है. मेनली हमारी हेल्पिंग वर्ब्स तो इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड ये वाली होती है. लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पे लगी हुई है. ठीक है, तो इसको हमने बोल दिया इट इज अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब या इट इज अ टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, जो कि हमारी क्षमता को, क्षमता मतलब मैं कुछ कर सकता हूं, मैं जा सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन स्विम, आई कैन डांस, आई कैन रन, ये सारी क्या हो गई, एबिलिटी हो गई हमारी। ठीक है। सेकंड चीज है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जैसे कि इट मे रेन टुडे, जैसे आज बारिश हो सकती है, या फिर ग्रास कैन ग्रो हियर, यहां पर घास उग सकती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा, किसी चीज की संभावना होना, जैसे कि मे आई कम इन, जैसे आप पूछते हो स्कूल्स में या कॉलेजेस में कि मे आई कम इन सर और मे आई कम इन मैम, तो प्रोबेबिलिटी है, मतलब वहां पे चांस है कि आपको वो कहें कि नो स्टैंड देयर, या फिर कह सकते हैं यस कम इन, मतलब आपको अंदर बुलाने का भी है वहां पे, और मतलब और आपको वो बोल सकते हैं कि आप बाहर ही खड़े रहो। ठीक है, तो ये उनके हाथ में है। तो आपके लिए क्या है, पॉसिबिलिटी है, ये मतलब संभावना है। हो सकता है वो आपको अंदर बुला लें कम इन बोल के, या फिर वो बोल सकते हैं नो जस्ट स्टैंड देयर, वहीं पे खड़े रहो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट है आपकी ड्यूटी। ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब क्या होता है भाई साहब, ड्यूटी मतलब जो हमारा काम है, जो हमारा कर्तव्य है, दैट इज अवर ड्यूटी। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन का भी मतलब होता है ड्यूटी। कहोगे यार ड्यूटी का मतलब भी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन का मतलब भी ड्यूटी है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब एक ही चीज को हमने दो बार क्यों लिखा हुआ है और दो वर्ड क्यों है। तो देखो क्या होता है कि ड्यूटी और ऑब्लिगेशन थोड़ी थोड़ी सी अलग चीजें हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि यू शुड डू योर वर्क, आपको अपना काम करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क, तो आप कहोगे हाँ ये दिख तो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है हमारी, ये एक ड्यूटी है। ठीक है, आपको पता लग रहा है कि हाँ ये जो शुड है, हमने शुड लगा दिया, तो इस चीज को, एक किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, हमारी ड्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो कहोगे कि ये वाला सेंटेंस एक ड्यूटी का है। अब मैं दूसरा ड्यूटी वाला मतलब ऑब्लिगेशन का सेंटेंस बोलूं, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, मतलब आपको अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। ये सेंटेंस किस चीज का है, ऑब्लिगेशन। अब देखो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में आपका कंफ्यूजन यहीं से क्लियर हो जाएगा कि जो ड्यूटी होती है वो आपकी कंपल्सरी नहीं होती। आपकी ड्यूटी है, आप करोगे तो भी ठीक, नहीं करोगे तो भी ठीक। ठीक है, लेकिन ऑब्लिगेशन क्या होती है, एक तरह की कंपल्शन होती है कि आपको ये करना ही करना है। मान लो आपको अपना काम होमवर्क करना है, मान लो यू शुड डू योर होमवर्क, मैं बोलूं कि आपको अपना काम करना चाहिए, तो होमवर्क करना क्या है, आपकी ड्यूटी है। बट अगर किसी वजह से या किसी चांस से आप होमवर्क नहीं करते हो, तो आपको कोई गोली नहीं मारने वाला, ना ही कोई फांसी पे लटकाने वाला है, वो आपकी ड्यूटी है। करना चाहते हो तो कर सकते हो, अच्छी बात है, और नहीं करना चाहते तो छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन ऑब्लिगेशन क्या है, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या है, हमारी ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन का मतलब यहां से क्या हो गया कि ऐसी ड्यूटी जो कंपलसरी है, जो करनी ही करनी है। ओके, ड्यूटी क्या है, वो कंपलसरी नहीं है, वो नॉन कंपलसरी है, करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। और जो हमारी ऑब्लिगेशन है वो क्या है, कंपलसरी है। अब मान लो कंपलसरी कैसे है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, और मान लो आपने अपने घर में अपने पापा की रिस्पेक्ट नहीं की, तो सोचो क्या होने वाला है आगे जाके। हाँ, वो आप बहुत अच्छे से सोच सकते हो। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन क्या होती है, कंपलसरी ड्यूटी होती है, और ड्यूटी सिर्फ ड्यूटी है। तो ये डिफरेंस था ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, मेन चीज पे, जो है मोडाल वॉइस। तो आपने वॉइस की हुई थी, अब वॉइस के अकॉर्डिंग तो आप क्या करने वाले थे कि इसका फास्ट को आगे जाके और मतलब जैसे बना आप करते थे क्रिएट वैसे करोगे, लेकिन मोडाल वॉइस में थोड़ा सा फर्क होता है। देखो क्या होता है, अब चलो इसको छोड़ते हैं, इस सेंटेंस को, एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई कैन जंप देयर, आई कैन जंप देयर। ओके, ये एक सेंटेंस है, मैं कहूंगा कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है भाई साहब, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप, आई कैन जंप देयर, ये आएगा देयर कैन बी jumped by me, there can be jumped by me। ये थोड़ा सा अजीब सा सेंटेंस लग रहा है,
लेकिन कोई बात नहीं, आपको सिर्फ रूल समझना है पहले, ठीक है। देखो क्या किया है हमने यहाँ पे, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसको हमने क्या किया यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट लिख दिया है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, जो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा था आपका देयर, वो देखो यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, दिख रहा है ना भाई, हाँ यस। सो गाइस सब्जेक्ट लिख दिया हमने, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, मोडाल हेल्पिंग वर्ब, मोडाल हेल्पिंग वर्ब लिखा है, उसके बाद बी, या फिर अगर नेगेटिव में होगा आई कैन नॉट जंप तो नॉट भी लिख दोगे वहां पे आप, ठीक है। उसके बाद आपकी V3 देन बाय एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस। सो ये हो गया आपका मोडाल वाइज का एक रूल, अच्छा खासा सा रूल, ठीक है। तो देख लो जरा कि सब्जेक्ट प्लस मोडाल हेल्पिंग वर्ब प्लस बी या फिर नॉट बी प्लस V3 देन बाय देन ऑब्जेक्ट, ये है आपकी मोडाल हेल्पिंग वर्ब का एक सेंटेंस। तो गाइस समझ में आया कि क्या है ये मोडाल हेल्पिंग वर्ब, होप कि आपको समझ में आया होगा। और इस मोडाल हेल्पिंग वर्ब के कुछ सेंटेंसेस होंगे जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके वहां पे आप उसको देख सकते हो, सेंटेंसेस को, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी सेंटेंस में या फिर इस पूरे टॉपिक में जो मैंने अभी समझाया है मोडाल वॉइस का, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो, and I am liable to just answer your each and every query and the doubt. Okay guys, so hope so that you like this video. Please don't forget to like, share and subscribe this video, and don't forget to press the bell icon, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस कैसे मिलेगी, कैसे पता लगेगा कि मैंने वीडियो अपलोड की है, जब तक आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे, ठीक है गाइस। सो stay with us and we will meet in the next video, and we will continue our next topic in that video. Till then, study hard and thank you. Okay guys.